नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। आप सबका और जितने भी अपने साथीगण हैं उन सबका आपके अपने चैनल विवेकानंद डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आप अपने सर्वप्रथम तो जो बच्चे नए हैं पहली बार जुड़ रहे हैं अपने चैनल विवेकानंद डिफेंस एकेडमी से वो सब्सक्राइब करें और जितने भी साथीगण हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी एक देश के नई दिशा में कदम रख सके। आज अपन तीसरी क्लास जो है उसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे और उसमें अपन आज एक छोटा टॉपिक रख रहे हैं और वो है क्रांति। प्रमुख क्रांति को लेकर टॉपिक करेंगे क्योंकि अभी जो 2020 में जो एग्जाम हुई थी नेवी की एग्जाम, उस नेवी की एग्जाम में जिक्र किया जाए तो क्रांति को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था। उसको लेकर आज अपन एक छोटा सा है और आपको याद करके क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो देखो ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना है, सीखना है। सीखना सबसे बड़ी बात है। सीखना कैसे है, दोबारा मैंने पहले भी अपने जो दो क्लास उसमें अपना जिक्र किया कि बार बार वीडियो को देखना है। जितनी बार देखोगे अपने जो अपने घर में है उन सबको अपने जितने जो आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ही है और स्पेशल एयरफोर्स के लिए अपनी आर्मी एयरफोर्स सबके लिए। तो करते हैं शुरुआत। आइए दोस्तों, देखो पहली है हरित क्रांति। देखो देश में हरित क्रांति, पहले तो क्रांति क्या है और अपन बात करेंगे प्रमुख जो कृषि क्रांति, ये टॉपिक है अपना कृषि क्रांति। ये टॉपिक अपना कौन सा है, कृषि क्रांति है। अब क्रांति क्या है, देखो देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश में उपजाऊ भूमि नहीं थी, मतलब भूमि बंजर हो चुकी थी, उत्पादन उतना नहीं हो रहा था जितना अपन को जरूरत थी, देश में जनसंख्या थी अधिक, उत्पादन कम हो रहा था। इसके लिए वर्ष 1966 में, कब की बात है, वर्ष 1966-67 में देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। श्रीमती कौन थी, इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी के समय अपने देश में सर्वप्रथम कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत करने का कार्य किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई और किनके द्वारा की गई थी, इसमें देश के प्रधानमंत्री जी कौन थे, इंदिरा गांधी जी थी। देखो अगर अपन विश्व में चले, आपको वापस क्रांति को लेकर आऊंगा, उससे पहले क्रांति की शुरुआत पूरे विश्व में कहां से हुई थी उस तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विश्व में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी मैक्सिको देश में। कौन से देश में हुई थी, मैक्सिको देश में। तो मैक्सिको देश में विश्व में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई। दुनिया में क्रांति का जनक किसे कहते हैं, भाई किसने शुरुआत की, तो सबसे पहले की नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो विश्व में तो हरित क्रांति का जनक कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये भाई एमआर के अंदर पूछा गया है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति क्या कहते हैं, जनक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पूरे विश्व में पहले बार अपने देश के अंदर 1966-67 में इस क्रांति की शुरुआत की गई और भारत में हरित क्रांति का जनक, प्रश्न पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो सबको पता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है इनको विश्व में हरित क्रांति का क्या कहते हैं, जनक के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को और भारत का जनक कहते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को और विश्व का जनक कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1966-67 में। किसके समय, इंदिरा गांधी जी के समय। अपने देश में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से देश में हुई, मैक्सिको में, और इसे यहाँ पर जनक किसको कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इस बढ़ते हैं। अब देखो एक एक क्रांति की अपन शुरुआतें करते हैं। देखो इन क्रांति का उद्देश्य क्या था, आपको मैं थोड़ा सा उद्देश्य भी बताता हूँ। देखो इनका उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अभी मोदी जी ने भाषण दिया था, उनमें किसका नारा दिया था, आत्मनिर्भर का नारा दिया था। वही आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मनिर्भर बनाने के अपने देश में किसकी शुरुआत की गई थी, क्रांति की शुरुआत करने का कार्य किया गया था। ठीक है, अब देखो आत्मनिर्भर कैसे, भाई मान लो पहले देखो 1966-67 से पहले भारत क्या करता था, दूसरे देशों से खाद्यान्न है जैसे चावल गेहूं वगैरह खरीदता था।
आज अपना देश इतना सक्षम है कि अपन दूसरे देशों में क्या करते हैं, बेचने का कार्य करते हैं, निर्यात करते हैं और दूसरे लोगों को बेचते हैं। अपन खरीदते, पहले 1966 से पहले खरीदते। इस क्रांति आई, जैसे अपने देश में हरित क्रांति आई, अपने देश की पूरी तस्वीर बदल गई थी। ठीक है, अब देखो पहली क्रांति, देश की पहली हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध क्या से है, खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बता दिया, प्रश्न वहीं से ज्यादा बनते हैं। दूसरी क्रांति कौन सी है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। मतलब अपना देश को दुग्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में कौन सी क्रांति लाई गई थी, दुग्ध श्वेत क्रांति लाई गई थी। और देखो श्वेत क्रांति का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। भाई श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का दूसरा नाम है। ये एग्जाम में पूछा गया था अब की बार ही नेवी में पूछा गया था, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा, दुग्ध क्रांति से। किससे हो जाएगा, दुग्ध क्रांति से। और इस क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 1970 में। इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में। इस क्रांति के तहत गुजरात राज्य के आणंद जिले में, गुजरात राज्य के आणंद जिले में किसकी शुरुआत की गई, गुजरात राज्य के आणंद जिले में अमूल कंपनी की शुरुआत की गई है। इस क्रांति के तहत गुजरात राज्य के आणंद जिले में जो दुग्ध कंपनी है अमूल, इसकी शुरुआत की गई। कई बार अमूल की फुल फॉर्म आ जाती है, ए का तो हो जाएगा आनंद, एम का हो जाएगा मिल्क, यू का हो जाएगा यूनिट, एल का हो जाएगा लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की गई और देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया गया। आज पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। अपने देशों से लोग दूध क्या करते हैं, खरीदने का कार्य करते हैं। ये संभव हो पाया तो कौन सी क्रांति के कारण संभव हो पाया, यह हो पाया श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के कारण संभव हो पाया। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, तीसरी क्रांति है नीली क्रांति। और नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन में बढ़ावा प्रदान करने के लिए कौन सी क्रांति लाएगी, नीली क्रांति। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, दिमाग में कहेगा जो नए बच्चे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो पता है, नए स्टूडेंट है वो भी सुने, जो ओल्ड है वो भी सुने। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, चार सुनाएंगे, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, अंडा उत्पादन, तिलहन उत्पादन। आपको कौन सा करना है, आपको करना है मत्स्य उत्पादन। क्या करना है, मत्स्य उत्पादन। ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है भूरी क्रांति। तो उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा प्रदान कर, उर्वरक मतलब खाद वगैरह जो है यूरिया वगैरह, तो उनको बढ़ावा प्रदान करने के लिए कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई, भूरी क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। अंडा एशिया में अंडों की टोकरी में भारत के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दूं रजत क्रांति का संबंध किससे जाएगा, अंडा। तो अंडा उत्पादन में बढ़ावा प्रदान करने के लिए किसकी शुरुआत की गई, रजत क्रांति की शुरुआत करने का कार्य किया गया। ठीक है, पीली क्रांति, तिलहन या सरसों, तिलहन या सरसों का उत्पादन है। तो तिलहन या सरसों का उत्पादन करने के लिए कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई, तो तिलहन और सरसों का उत्पादन करने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत करने का कार्य किया गया। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन या फिर बायोडीजल उत्पादन, एक ही बात है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किस हो जाएगा, बायोडीजल उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति की शुरुआत की, कृष्ण क्रांति की शुरुआत करने का कार्य किया गया। ठीक है, लाल क्रांति। तो लाल आपको पता है टमाटर और मांस का उत्पादन करने के लिए किसकी शुरुआत की गई, लाल क्रांति की शुरुआत की गई। भारत के बहुत से ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके अंदर आज भी टमाटर अपने देश से ही खरीदा जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी जो टमाटर जाता है वो अपने देश से जाता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली। देखो मछली की प्रजाति है झींगा, तो झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा प्रदान करने के लिए कौन सी क्रांति लाएगी, गुलाबी क्रांति लाने का कार्य किया गया। देखो टमाटर मांस का लाल हो जाएगा, झींगा मछली से कौन सी जाएगी, गुलाबी क्रांति हो जाएगी। ठीक है, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। आपको पता है कि मसालों का राज्य किसे कहते हैं, केरल। केरल सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन करने वाला देश है। आपको बताऊं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मसाले अपने देश में हुआ करते थे। ये तो बाद में अंग्रेज आए और अपने देश से कम दाम में मसाला खरीदकर अपने देश में लाकर महंगे दाम में बेचने का कार्य करते थे, तभी भारत का शोषण हुआ। इसलिए पहले भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। ऐसे नहीं कि सोना था, अरे अन्न, इतना अन्न पैदा करते थे, इतना मतलब इतने क्वालिटी का अन्न पैदा करते थे कि अपने देश को लोग सोने की चिड़िया के नाम से भी पुकारते थे। और उसको अपन बादामी क्रांति को किसके नाम जानते हैं, मसाला उत्पादन के नाम से जाना जाता है। अगला है सुनहरी क्रांति, फलों से।
वह सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? फल उत्पादन से। और आपको पता ही है महाराष्ट्र राज्य का नागपुर शहर जो है वो किसके लिए? संतरों के लिए प्रसिद्ध है। और फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को। और भारत का राष्ट्रीय फल भी क्या है? आम है। और फल और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? फल उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है। अगली है अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने के, दो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जिस क्रांति की शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा, उसे कौन सी क्रांति कहते हैं? अमृत क्रांति के नाम जानते हैं। अमृत का मतलब होगा पानी। बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्री हैं जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है और अपन क्या करते हैं? व्यर्थ में पानी बहाते हैं। इसलिए अमृत क्रांति याद में अमृत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? नदियों को जोड़ने से हो जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे जिक्र किया जाए दूसर क्रांति। तो दूसर क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? सीमेंट। सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा प्रदान करने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? दूसर क्रांति लाने का कार्य किया। कौन सी क्रांति लाई गई? दूसर क्रांति लाई गई। ठीक है। गोल क्रांति, गोल का संबंध किससे हो जाएगा? आलू से। देखो गोल हालांकि अंडा होता है लेकिन अंडा का संबंध तो किससे हो जाएगा? रजत। कौन सा हो जाएगा? रजत क्रांति। लेकिन गोल क्रांति का जिक्र किया जाए तो गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? आलू उत्पादन से। किससे हो जाएगा? आलू उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है ना? तो बार बार रिपीट करेंगे तो जितना रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा बेहतर याद होगा। वो आपको क्रांति करनी है लेकिन आपको शिक्षा जगत में क्रांति की जरूरत है। बाकी देश में क्रांति अपने आप हो रही है। आप युवा वर्ग है तो युवा वर्ग को शिक्षा में क्रांति करनी है और क्रांति शिक्षा में होनी चाहिए। बाकी जगह पर क्रांति की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कई जगह देखेंगे बाकी जगह क्रांति हो रही है। वो है क्या कर रहा है अभी? नहीं कुछ नहीं कर रहा है सर। अब आप उदास कैसे है? अपना तो हो गया, वो ब्रेकअप हो गया। अरे तो ऐसा क्या हुआ? वैसे खुद अरे ऐसी जगत में आप मोहल्ले में ऐसे क्रांति ला रहे, ऐसे क्रांति ला जितनी है शिक्षा जगत में क्रांति लेकर आओ, एक मिले तो दूसरी आ जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप याद में गोल क्रांति, और गोल का संबंध किससे हो जाएगा? आलू से हो जाएगा। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? जैव तकनीकी। जैव तकनीकी में विकास को बढ़ावा प्रदान करने के लिए किसका हो जाएगा? सदाबहार क्रांति का संबंध हो जाएगा। ठीक है। अगला है सेफ्रॉन क्रांति। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सेफ्रॉन क्रांति, केसर। केसर आपको पता है कि बहुत महंगा उत्पादन है, महंगी क्या बोल सकते हैं अपन? बहुत महंगी आप उत्पादन करता है केसर का। बहुत कम उत्पादन होता है लेकिन बहुत महंगी होती है। और इसका संबंध कौन सी क्रांति से हो जाएगा? सेफ्रॉन क्रांति से हो जाएगा। ठीक है। ग्रे क्रांति, पूर्व उत्पादन, ग्रे सलेटी क्रांति, ग्रे भी बोल सकते हैं और साथ साथ आपको भूरी, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन को बढ़ावा प्रदान करने के लिए। देखो भारत के जो साउथ के राज्य हैं, जो दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, उनके अंदर सबसे अधिक बांस वगैरह का उत्पादन होता है और इनके लिए आपको कौन सी क्रांति हो जाएगी? हरित सोना क्रांति हो जाएगी। ठीक है। मूंग क्रांति, मोटे अनाज जैसे मान लो बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये जो मोटे धान है, जैसे खरीफ की फसल होती है ना, ये मोटे धान होते हैं, जैसे अपन अक्सर राजस्थान के लोग करते हैं। तो उन क्रांति के लिए कौन सी क्रांति लाएगी? मूंग क्रांति लाने का कार्य किया गया। अगला है परमनी क्रांति, भिंडी उत्पादन। पर्टिकुलर देखो ये जनरल डीप एग्जाम उसके अंदर हालांकि आपको बस आ गया है नाम, तो अपन को याद रखना है परमनी क्रांति। तो भिंडी के उत्पादन को बढ़ावा प्रदान करने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ही इंडिया की आन बान और शान ग्रीन गोल्ड क्रांति, और ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? चाय। देखो दो क्रांति है, तो व्हाइट गोल्ड और एक होता है ग्रीन। ग्रीन तो आपको याद रखना, देखो साथ में याद रखना। व्हाइट गोल्ड तो हो जाएगा कपास, व्हाइट गोल्ड तो किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। और ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? चाय को माना जाता है। तो चाय आपको पता ही है, पश्चिमी बंगाल जो राज्य है, असम जो राज्य है, इन स्टेट के अंदर चाय होती है। आपको ये सोचकर सुनकर आश्चर्य होगा कि विश्व में सबसे टॉप क्वालिटी की जो चाय है वो अपने देश के अंदर ही उत्पादित होती है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे जो बड़े बड़े कंट्री हैं, इन कंट्रियों के अंदर जो चाय की सप्लाई होती है वो अपने देश से ही की जाती है। अपने घरों में जो चाय आती है ना, वो बहुत ही लो क्वालिटी की चाय आती है। जो उच्च क्वालिटी की चाय, जो नंबर मिलते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जैसे अपने कॉपी जैसे जूते लेकर मिलते हैं ना, ये फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ऐसे, तो फर्स्ट नंबर की चाय है ना वो विदेशों में जाती है। वो आपने एक ऐड देखा होगा, ऐड के अंदर वो 2 पत्ती चाय की डालती है, वो खुशबू 2-3 घरों में अब एक छोरी दौड़ी ऐड है। वो वाकई में ऐसा होता है, लेकिन वो कैसा कब होता है? जब ओरिजिनल चाय डालते हैं। वो ग्रीन गोल्ड क्रांति होती है, वो चाय उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड का संबंध किससे हो जाएगा? कपास उत्पादन से हो जाएगा। अगला है खाकी क्रांति, चमड़ा। देखो खाकी का रंग कैसा होता है? मतलब भूरा सा होता है खाकी का रंग, ठीक है ना। और चमड़े का रंग भी कैसा होता है? तो चमड़ा का उत्पादन है अपना बहुत चमड़े का भी। अब वर्तमान में देखो चमड़े के बहुत कम यूज करने लगे, पहले सब कुछ चमड़े का ही होते थे। तो उसके लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? खाकी क्रांति लाने का कार्य किया गया था। और एनएच क्रांति, या आप जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से
भाई सड़कों को जोड़ने के लिए कौन सी क्रांति लाएगी, एनएच क्रांति लाने का कार्य किया गया था। तो ये मैन मैन क्रांति है। इसमें से देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति लगा देता हूँ, हालांकि लगभग इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी अपन इनमें से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अरे इंपॉर्टेंट तो होता ही है, इंपॉर्टेंट तो है और होते हैं क्लास में, भाई क्लास में बैठते हैं छोटी क्लास 12वीं तक ये बहुत बैठता, कुछ क्लास में इंपॉर्टेंट तो भाई बाबा पूरा फोकस रखा, ध्यान रखा, हाँ बस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख नहीं। देखो दो तो शुरू की भाई, दो तो शुरू में है, कौन कौन सी है, तो हरित क्रांति है, कौन सी, श्वेत क्रांति, ठीक है। एक है नीली क्रांति भी आपको याद रखनी है, एक है रजत और पीली वगैरह याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये लास्ट की जो 3 है ये वगैरह याद रखनी है, और अमृत क्रांति है साथ में। देखो इधर व्हाइट वाली याद रखनी है, ग्रीन वाली याद रखनी है, और इसके अलावा ये गोल्ड क्रांति, इतने में इधर वाले में 4 सबसे इंपॉर्टेंट और इधर वाले लगभग इंपॉर्टेंट है। इतने अगर आप क्रांति याद करते हैं तो ऐसा मान के चलो। और जो शुरू में मैंने हरित क्रांति को लेकर बताया था, तो आपका लगभग कृषि से संबंधित टॉपिक है ना, क्योंकि आपके कृषि में ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ये ऐसे टॉपिक हो गया ज्योग्राफी का, एयरफोर्स नेवी के अंदर कृषि में बहुत ज्यादा नहीं है कि भाई बाजरा कहाँ है कहाँ नहीं है, वो तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो कृषि में फर्स्ट पर्सन, देखो कृषि में 3 टाइप के पर्सन बनते हैं। पहला टाइप क्रांति से लेकर, दूसरा टाइप कौन से फसल में कौन सा राज्य अग्रणी है, तीसरा कौन सी फसल में कौन सा कंट्री अग्रणी है, मतलब कौन सा देश आगे है। उसमें से ज्यादा संभावना रहती है क्रांति को लेकर, क्योंकि अब की बात नेवी की एग्जाम लगी कि इसमें क्रांति को लेकर पसंद आया, तो इसके लिए आपको क्रांति पढ़ाई जा रही है, तो क्रांति को लेकर भी आपको याद रखनी है। देखो दोबारा से आपके लिए बहुत ही अपने जो विवेकानंद डिफेंस एकेडमी है, इस अपने यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। तो जितनी जानकारी प्रदान की जा रही है उसका ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा उठाना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करो, और अपने दोस्त को ज्यादा से ज्यादा बताओ कि भाई अब रुकना नहीं है, अब चल पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, तो अब जब तक मंजिल हासिल नहीं होती तब तक अपने को नहीं रुकना है। तो इसी के साथ अपने को क्रांति वगैरह याद रखनी है, जब कमेंट करना है, जो भी आपका प्रॉब्लम हो कमेंट करो, और कमेंट के माध्यम से आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।